नमस्कार। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के जो हितकारी निधि कटौती की जाती है, उस कटौती का उन सरकारी कर्मचारियों को क्या फायदा मिलता है। क्योंकि राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग की ओर से प्रति वर्ष दिसंबर माह के वेतन में हितकारी निधि की कटौती की जाती है। उस हितकारी निधि से कौन कौन से कार्य सरकारी कर्मचारियों यानी कि शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के हित में किए जाते हैं, इस कटौती का क्या मतलब है। तो आज हम समझेंगे आसान सी भाषा में कि हितकारी निधि कटौती जो की जाती है उसके शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कौन कौन से फायदे दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हितकारी निधि कटौती जो साल में एक बार दिसंबर माह के वेतन में प्रति वर्ष काटी जाती है, जो शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य रखी गई है। अब इसमें कटौती की राशि जो राजपत्रित अधिकारी है, स्कूल लेक्चर तक मतलब 4800 ग्रेड पे को मानते हुए उनकी प्रति वर्ष 500 रुपये की राशि काटी जाती है, और जो अराजपत्रित कर्मचारी है उनकी 250 रुपये की कटौती प्रति वर्ष की जाती है। अब मान लीजिए एक सरकारी कर्मचारी जिसे इस हितकारी निधि का फायदा कैसे होता है, किस प्रकार से उन्हें फायदा दिया जाता है। पहला फायदा ये होता है, अगर कोई सरकारी कर्मचारी ऐसा ना हो फिर भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी सेवा के दौरान उनकी मृत्यु हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उस कार्मिक के आश्रितों के द्वारा अगर आवेदन किया जाता है तो उसमें 1,50,000 रुपए की राशि आश्रितों को दी जाती है। मतलब जो सेवा में रहते हुए जो कार्मिक जिसकी मृत्यु हो गई, उस कार्मिक के आश्रितों को 1,50,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है, वो भी आश्रितों के आवेदन करने के बाद में। ठीक है। उसके बाद में मान लीजिए कोई भी सरकारी कर्मचारी या फिर उसके आश्रित कोई भी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अधिकतम 20,000 रुपए की सहायता दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। इसके साथ इसमें तीसरा फायदा ये दिया जाता है कि बालिका उपहार योजना से पुत्री के विवाह पर किसी भी सरकारी कर्मचारी को पूरे सेवा काल में एक बार उसके पुत्री के विवाह पर बालिका उपहार योजना के अंतर्गत 11,000 रुपए की राशि उसे दी जाती है। उसके संपूर्ण सेवा काल में एक बार ही इसका वो लाभ दे सकता है। और इसमें भी एक शर्त एक और है कि एक वर्ष में 1,000 प्रथम 1,000 जो आवेदन आएंगे उनको ही दिए जाएंगे, उसके बाद में इसका भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ पुत्री के शिक्षा पर, यहाँ पे विवाह नहीं है, पुत्री की शिक्षा के लिए 50,000 रुपए तक का ऋण भी दिया जाने का प्रावधान इस हितकारी निधि के माध्यम से रखा गया है। कोई भी सरकारी कर्मचारी अपनी पुत्री को पढ़ाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे 50,000 रुपए तक का ऋण हितकारी निधि के माध्यम से दिया जाता है। अगर कोई सरकारी कर्मचारी यानी कि शिक्षा विभाग का कार्मिक ऐसा इस प्रकार का आवेदन करता है तो हितकारी निधि के अंतर्गत इसकी स्वीकृति दी जा सकती है। इसके साथ साथ शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के बच्चे जो वोकेशनल एजुकेशन ले रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उन्हें अधिकतम 500 विद्यार्थियों को 11,000 रुपए की राशि व्यावसायिक शिक्षा के रूप में दी जाती है। उन कर्मचारियों को जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी हैं और उनके बच्चे व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन में एनरोल्ड है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 11,000 रुपए की राशि प्रथम 500 विद्यार्थियों को दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा शिक्षा विभाग के मंत्रालय और सहायक कर्मचारी हैं, वो भारत भ्रमण योजना में अगर उनका राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें सम्मान स्वरूप 12,000 रुपए की राशि भी हितकारी निधि के माध्यम से दिए जाने का प्रावधान किया गया है। एक छात्रवृत्ति योजना भी है जिसमें एक मुश्त छात्रवृत्ति 11,000 रुपए दी जाती है। इसमें कक्षा 10 में एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करने के बाद में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाने का प्रावधान रखा गया। तो इस प्रकार से अगर आप भी हितकारी निधि के अंतर्गत कटौती करवा रहे हैं तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि इसमें कौन कौन से फायदे होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।